नमस्कार मित्रों, एडिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज के पुलिस के जो पिछले वर्षों में पूछे हुए सवाल हैं उन पे सिर्फ चर्चा करेंगे। जो केवल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे हुए परसेंटेज में सवाल है उनको देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो पहला सवाल है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से परीक्षा कितने अंक की है? 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? तो महिमा की बात की गई है और महिमा ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, टोटल नंबर कितने हैं? उस 175 नंबर का पेपर है, महिमा को मिले कितने हैं? 126। तो हमने कहा महिमा को 126 नंबर मिले हैं और कितने में से? 175 में से, और इंटू कितना करना है हमें? 100। तो अगर इसको काटेंगे 25 से तो 4 बार में कटेगा, और ये 25 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। फिर हम इसको 7 से काट सकते हैं, तो 7 से कटा 1 बार में, और ये 7 से कटेगा 1 बार में, बचेगा 5। फिर उसके बाद बचेगा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 56। और 7 से कटेगा कितनी बार में कट जाएगा? ये 8 बार में। और 18 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं 18 और इंटू 4, ये कितने परसेंट बन जाएगा आपका? 72%। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका? बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस विकल्प का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? 72%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये भी 2018 में पूछा हुआ सवाल है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। क्या कह रहा है सवाल में? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो 35 का 12% है। 35 का कितना है? 12%। तो देख लेते हैं 35 का 12%। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि 35 का हमें कितने परसेंट निकालना है? 12% निकालना है। परसेंट का जब चिन्ह लगता है तो नीचे कितना आता है? 100 आता है। तो नीचे हम क्या कर सकते हैं? 100। अब एक तरीका कि सीधे आप मल्टीपल कर लें और बाद में 100 हटाकर डबल पॉइंट लगा दें। एक तो सीधा सीधा तरीका है, तो इससे अच्छा गुणाई कर लो आप। तो 12 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। 0 अब 8 1 36 और 6 42 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 420, और नीचे कितना था हमारे पास? 100। तो एक 0 0 कट गया, ये कट गया पॉइंट, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.2। तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा? सी नंबर। कौन सही हो जाएगा इसका? सी नंबर इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये भी 18 का सवाल है। ये 525 का 28% क्या है ये पूछा गया है। तो देख सकते हैं 525 का 28%, 525 का 28%। तो इसको चाहो तो काट सकते हो, तो काट भी लेते हैं। 4 से अगर काटना चाहें तो ऊपर कितना आ जाएगा? ये 7, और नीचे कितना आ जाएगा? 25। और या तो हम मल्टीपल कर सकते थे, वो तरीका जो पहले किया है सवाल में, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो और ये हम कर सकते, ये भी काट सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो सीधे हम 25 से काट दें। 25 से कटा 1 बार, और ये 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, कट गया पूरा पूरा। और हम कह दें मल्टीपल जब करेंगे इसमें, तो जब हम कह सकते हैं बचा हमारे पास 21 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा? 14। तो जो इसका आंसर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका 147। तो बी नंबर इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2018 का पूछा हुआ सवाल है, सेकंड शिफ्ट 2018। क्या कह रहा है? 65 का 222% क्या है? 65 का 222% क्या है? तो हम कह सकते हैं 65 का मतलब मल्टीपल होता है, और सॉरी 220 है, 220% का चिन्ह हटेगा, 100 आएगा। 0 0 काट दें, और काट सकते हैं इसको 5 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 2, और ये काट दिया, ये कितना आ जाएगा? 11। तो 13 इंटू जब 11 कर देंगे यहाँ पर तो 33, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 33 की बात कर लें तो 33 हो गया, 11 एकम 11 और 11 3 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 143। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका? सी नंबर इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपके सामने, किसी संख्या का 45% 135 है, तो वो संख्या क्या है? कोई नंबर होगा मेरे पास, तो हम आपसे कह रहे हैं किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। 45% तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। और ये किसके बराबर है? 135। किसके बराबर है ये? 135। अब इसको हल कर सकते हैं, तो इसको जब हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9। और ये कितनी बार कटेगा? 20। फिर हम 9 से इसको भी काट सकते हैं, काटेंगे तो ये 9 से कटा 1 और ये 9 से कटा 1, बचे 4, 45। तो कितनी बार कट जाएगा? ये 5। तो अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बचा है नंबर, तो नंबर इंटू 1/20 और बराबर किसके है? 15। तो ये 20 जाके गुणा हो जाएगा उधर, तो ये हम कह सकते हैं वो जो नंबर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा कितना? 300। कितना आ जाएगा ये? 300। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका 300 आएगा। ये भी आपका 2018 का सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऋषि ने परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट, पहला सवाल जैसा हुआ था सेम वैसे ही सवाल है, यानी 80 में से कितने अंक प्राप्त किए उसने? 66। तो कोई व्यक्ति ऋषि, लड़का ऋषि है, 66 अंक प्राप्त किए और टोटल नंबर कितने उसके? पूर्णांक कितने का है? 80। परसेंट बताना है तो इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर? 100। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 0 काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा। और हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर इसको काटना चाहें तो ये 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4। और ये कितना आ जाएगा आपका? 33। और 2 से काट दें, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया आपका? 5। ऊपर मल्टीपल कर दें तो ये हम कहें 33 इंटू 5 करेंगे तो 15 और 15 और 1 16 और नीचे कितना हमारे पास? 2 पॉइंट हो जाएगा ये। तो ये कितनी बार कटेगा? ये 8 बार। 8 बार कटा, फिर उसके बाद ये कितनी बार कटा? 2 बार, फिर 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 82.5। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी नंबर इसका विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख सकते हैं 18 के सवाल है ये, परसेंटेज में जो सवाल आ चुके हैं उन पे पहले चर्चा हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 2018 का सवाल है पुलिस का। 450 का 78% क्या होगा? तो देखते हैं कितना नंबर दिया है? 450 का मतलब क्या होता है? गुणा। 78% हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो हम कहेंगे 78 और ये कितना आ जाएगा? 100। तो हम कह सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, कट गया आसानी से। और हम कह सकते हैं कि 2 से अगर काट दें तो ये कितना आ जाएगा? 5। और ये 2 से काटा 3 और ये कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 39। और ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। अब जब इनका जब गुणा करेंगे तो जैसे ही आपने देखा कि 9 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा? ये 81। तो इसके बाद आपको करना ही नहीं है, 351 करना है। पर यहाँ पे सीख रहे हैं आप, पेपर में आप इतना करके ही छोड़ देंगे, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इकाई के अंक में किसी में और में 1 नहीं है। फिर हम कहते हैं 81, कैरी कितने जबान वाले? 8। फिर हम कहें 27, 27 और 8 कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 351। तो इसका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आपका 18 का सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब योग्यता होता है, योग्यता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता है, तो परीक्षा में कट ऑफ क्या है? यानी कह रहा है कि 600 की परीक्षा है और उसमें पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितने चाहिए? 522। कितने चाहिए? 522। ये एक ही टाइप का तीसरा सवाल है। अभी आपने जो सवाल किए हैं कि अभी 80 में से 66 प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, सेम वैसे ही सवाल, बस भाषा चेंज की है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्हता प्राप्त करने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो नंबर था, कितने अंक का पेपर था ये? 600। 600 में पास के लिए कितने नंबर चाहिए? 522। यानी कह सकते हैं कि 522 नंबर चाहिए, कितने में से? 600 में से। परसेंट की बात करें तो इंटू 100, तो 0 0 कर सकता है ये।
और ये इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये 8। तो आप देखिए सब में 8 है तो करना पड़ेगा आगे। बचा कितना हमारे पास 4, तो कितनी बार कटेगा ये 7। कितनी बार कटेगा ये 7। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा 87%। कौन सा आ जाएगा इसका 87%। इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है। अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कटऑफ क्या है। यहाँ पे नंबर में कटऑफ पूछी है। किसे पूछी है, नंबरों में कटऑफ। यानी कह सकता है, वो कह रहा है सवाल में कि जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितने का है बताइए 650, और उसमें पास होने के लिए, योग्य होने के लिए कितने % अंक चाहिए 72। तो हम कह सकते हैं कि 650 का हम 72% निकाल लें। 650 का हम क्या निकाल लें 72% निकाल लें। तो 0 से 0 काट सकते हैं, ऐसे कट जाएगा। और हम इसको काटेंगे तो हम काट सकते हैं, यहाँ पर इसको हम 5 से काट दें तो ये कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 से कटा तो ये 3, और ये कितना आ जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं 13 × 36 करना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 78, और ये कितना हो जाएगा 39, और ये कितना आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा ये 46। तो 468 नंबर इसमें पास होने के लिए नंबर चाहिए। 72% किसके बराबर आएगा 468। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 के वर्ग के 40 के वर्ग के, 40 है उसका वर्ग के 40% का 1/4 भाग बताए। तो देखिए पहले 40 का आपको वर्ग करना है। 40 का क्या करना है वर्ग। तो हम जैसे कहेंगे 40 का अगर वर्ग कर देंगे तो 40 का वर्ग अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1600। 40 का वर्ग कितना आ जाएगा 1600। फिर हम इसका क्या निकालेंगे 40%। 40% नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर हम इसका क्या निकालेंगे 1/4 भाग। क्या निकालेंगे इसका 1/4 भाग। तो इसका हम 1/4 भाग निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं हम 1/4 भाग। अब इसको हल कर सकते हो। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से ये खत्म, 10 बचा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा इसका 160 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित अंक बताए। तो देखिए परसेंट में औसत की थोड़ी सी बात की है, और औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए 5 विषय की बात हो रही है। कितने विषय की बात हो रही है 5। 5 में से 4 विषयों के अंक दिए उसने। दिया है कितना 79, फिर कितना दिया है आपका 81, फिर कितना दिया है आपका 88, फिर कितना दिया है आपका 94, और एक 5वां विषय जो है उसमें पूछा है। तो 5वें विषय को हम क्या मान लें x। क्या मान लें x। और इन कितने लोग हो गए ये 5, और इन 5 का औसत कितना दिया है 85। कितना दिया है 85। तो आप इसको 85 ऐसे लिख सकते हो आप। अब इसको एक तरीका है कि इसको आप ये औसत बराबर है ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया है 85। इन चारों को जोड़ लीजिए आप। जब इन चारों को आप जोड़ोगे तो हम कह सकते हैं कि 10 मतलब कह सकते हैं 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22। हासिल हमारे पास 2 बचा है। 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 7 35, 34। तो कितना आ गया 34। और कैरी हमारे पास वो जुड़ चुका है, और प्लस का x। और ये हम इसका मल्टीपल किस में कर दें 85 में। तो 25 और ये हो जाएगा 40, 40 और 2 42।
हमने कहा 342 जाके उधर जब घटेंगे तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा आपका 425 और माइनस के 342। इसमें जब इसको घटाएंगे तो आखिरी में क्या बचेगा 3। तो आप नजर रखिए कि 3 ऑप्शन में है तो करना ही नहीं है, आप सीधे करके निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे पूरा सीख रहे हैं तो कितना आ जाएगा इसका 83। कितना आ जाएगा इसका 83, इसका ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था, आप इसको और तरीके से करना चाहे कर सकते थे आसानी से, क्योंकि सभी का एवरेज कितना है 85। तो पांचों में 85 मान लीजिए, तो पांचवें में भी कितना होगा 85। ये 85 से कितना कम है 6, कितना कम है, तो उस 85 में 6 कम हो जाएगा। ये 85 से कितना कम है 4, तो और ये 4 हो जाएगा, और ये कितना ज़्यादा है 3। ऐसे भी घटा के आप कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये भी देखो 2019 का सवाल है। 800 के 85% के 120% का 40% बताएं, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या दिया है 800। देखिए मैथ में के बराबर का और इन दोनों का मतलब होता है मल्टीपल, गुणा। के आए या का आए, दोनों का मतलब क्या होता है गुणा करना। तो 800 का 85% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर के का मतलब भी मल्टीपल होगा, फिर लिखा है 120% हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर का मल्टीपल 40, फिर नीचे कितना आ जाएगा 100। आप इसको काट सकते हो, तो 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये ए, और ये कितना आ जाएगा आपका 25। कितना आ जाएगा ये 25 आ गया। फिर हम कह सकते हैं 5 से काट लें तो ये 5 आ जाएगा, और ऊपर ये 5 से काटेंगे तो ये 1 और ये 7 आ जाएगा। ये स्थिति बन जाएगी। अब आपको बस मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर ऐसे आप गुणा करें कि आसान भी रहे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर कितना है 12, और नीचे कितना दिया है 5। तो हम कह सकते हैं कि 8 × 17 और × 12, और नीचे क्या बचा आपके पास 5 बचा है। अब इनका गुणा कर लें आप, तो आप एक तरीका ये कि 12 × 8 कर लें। 12 × क्या कर लें 8 कर लें। तो 12 × जब 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, अगर मल्टीपल करेंगे तो 96। कितना आ जाएगा 96। तो हम कह सकते हैं 96 × 17 और बटे कितना हमारे पास 5। आप चाहो तो फिर गुणा कर लो, या तो काट लो इसको फिर गुणा कर लें, तब भी उससे आ जाएगा, क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है सबकी। तो आप एक तरीका कि इसको 5 से काट लें पहले, तो ये आपका आखिरी अंक मिल जाएगा, तो गुणा करने से बच जाओगे। अगर इसको 5 से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार, और बचा कितना हमारे पास 2 दशमलव लग के ये कितनी बार कटेगा 4। तो हम कहेंगे 6 × 4 करें, कितना आएगा 24। तो इकाई के अंक यहाँ पर 2 ऑप्शन पहले ही आपके क्या हो जाएंगे कट। अब इन दोनों की बात कर लेगा यहाँ पर, तो इनमें मल्टीपल करो कितना, अब इसका गुणा करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये 2 ऑप्शन फंस गए यहाँ पर। तो आप इनका मल्टीपल कर सकते हैं यहाँ पर क्या कि 96 × 3.4, ये मल्टीपल करना है। तो आप करेंगे 24, 36 और हमारे पास 38। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 18 का लिखेंगे 8, और इसके बाद 27 और 1 28। अब देखेंगे 4 और यहाँ पर कितना है 6, बस यहीं पे रुक जाएंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका बी नंबर। कौन सही हो जाएगा बी नंबर, इसका विकल्प आपका सही आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका कि आप नीचे काटते ही ना, जब भी डबल जीरो मिल जाए तो बेसिक में आपको ये करना पड़ेगा, और आपको ऐसे अगर ओरल करना है तो जब भी डबल जीरो मिले तो आपको इसको ऐसे कर सकते हैं। एक तरीके से और इसको कर सकते हैं कि आप इनकी परसेंट वैल्यू जो लगाते हैं वो लगा देंगे। 800 का 85% का मतलब क्या होगा 17/20। 120% की बात कर लें तो ये 6/5, और हम कहें 40% की बात कर लें तो ये आ जाएगा 2/5। इसको भी आप हल जब करेंगे, पूरा ये हल करेंगे, तब भी आपका कितना आ जाएगा आपका 326.4। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंट से कटने के बाद ही वैल्यू बनती है, ये बने सब उसी से कटने के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें 12 ही क्वेश्चन है। तो अब तक पुलिस में जो परसेंटेज में सवाल आए हैं वो केवल 12 सवाल आए हैं, वो आपके सामने ये हैं। तो परसेंटेज का अध्याय आपका जो आ चुके सवाल हैं वो आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, इतने सवाल थे।